दोस्तों कुछ दिन पहले हमास और इसराइल के दरमियान झड़प रही और उस झड़प की वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल रही पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। फेसबुक पर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी और उसकी तस्वीर आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस लड़ाई की तस्वीर आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बल्कि आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी कि इसराइल की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने हमास की जानब से जो रॉकेट फायर किए गए इसराइल पर, फलस्तीन की जानब से आप कह लें, उन रॉकेट्स को इसराइल की उस टेक्नोलॉजी ने हवा के अंदर ही खत्म कर दिया था, हवा के अंदर तबाह कर दिया था। इसराइल की ये टेक्नोलॉजी कहलाती है आयरन डोम टेक्नोलॉजी। इस वक्त आप लोग जो है ये तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि हवा के अंदर आसमान में आपको चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं। असल में ये वो रॉकेट्स हैं जो कि हमास ने फायर किए थे इसराइल पर और इसराइल ने इनको हवा के अंदर ही खत्म कर दिया था। इस जगह पर आप लोग अगर देखें तो आपको एक सूरज दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में वो धमाका है, वो ब्लास्ट जो हवा के अंदर किया था इसराइल ने अपनी उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। ये क्या टेक्नोलॉजी है इसराइल की, क्या बला है, इसी चीज को हम लोग जो आज की इस वीडियो में देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी कहलाती है आयरन डोम टेक्नोलॉजी। आयरन डोम टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। इसराइल की एक कंपनी है राफेल एडवांस, वो इस टेक्नोलॉजी को बनाती है। इस तस्वीर में आप लोग देखें कि एक रॉकेट्स की लाइन इस साइड से आ रही है और एक रॉकेट्स की लाइन नीचे से यहाँ ऊपर आ रही है और यहाँ पर इनका इंटरसेप्शन हो रहा है, एक दूसरे को ये तबाह कर रहे हैं। असल में इसराइल के जो रॉकेट्स हैं वो हमास के आने वाले रॉकेट्स को तबाह कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वायरल रही और ये ख्याल किया जाने लगा कि इसराइल पता नहीं कोई किस तरह का कोई कंट्री बन गया है। हालांकि हमें इस चीज को समझना चाहिए, उस चीज को समझते हैं हम आज की इस वीडियो में। ये पिक्चर देखिए, ये मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर, क्योंकि इस पिक्चर को लेकर मैं बहुत ही आसान और कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप लोगों को समझा सकता हूं कि इसराइल की ये टेक्नोलॉजी काम किस तरह से करती है। तो यहाँ पर आपको नंबरिंग दिखाई दे रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 यहाँ ऊपर। तो इसराइल की टेक्नोलॉजी है जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, एक्चुअल में उस टेक्नोलॉजी के जो कंपोनेंट है वो ये 3 कंपोनेंट आते हैं। यहाँ से लेकर ये जो कंपोनेंट है ये इस टेक्नोलॉजी के, ये वाले, ये नंबर 1 और 5 वाला इस टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट नहीं है। नंबर 1 पे जो चीज आपको दिखाई दे रही है असल में ये वो रॉकेट है जो हमास ने फायर किया है इसराइल के ऊपर। इसराइल के ऊपर ये रॉकेट निकल के आ रहा है। इसराइल की किसी भी जमीन पर, किसी भी शहर पर ये जाकर अटैक कर सकता है। नीचे लिखा हुआ है एनिमी रॉकेट फायर। ये चीज ये जगह देखिए, यहाँ पर एनिमी का मतलब यहाँ पर उनका हमास का वो रॉकेट जो उसने इसराइल के ऊपर फायर कर दिया है। अब ये रॉकेट इसराइल की किसी जगह को हिट करेगा जाकर, लेकिन ये हिट करने से पहले हवा के अंदर तबाह हो जाएगा, क्योंकि इसराइल जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर आयरन डोम टेक्नोलॉजी। सो उस टेक्नोलॉजी के जो पहला पार्ट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट जो उस टेक्नोलॉजी का नंबर 1 पार्ट है, ये एक रडार है। ये रेडियो वेव्स निकालता है अपने अंदर से और जो रेडियो वेव्स हवा के अंदर जाती हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं हवा के अंदर कोई भी नया ऑब्जेक्ट अगर एंटर हुआ है। इसराइल की जो हवाई हदूद है वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एंटर होता है तो ये रेडियो वेव्स डिटेक्ट कर लेंगी उस ऑब्जेक्ट को। रेडियो वेव्स छोड़ के कौन सी चीज रही है, ये वाला रडार, ये रडार रेडियो वेव्स छोड़। यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखें तो ये आपको लाइंस दिखाई भी दे रही है, रेड ये वाली, ये वो वेव्स असल में उनको पिक्चर किया गया है कि वो वेव्स वहां से निकल रही हैं और जो यहाँ पर जो रॉकेट है उस रॉकेट को ये जाकर डिटेक्ट कर लेंगी कि ये रॉकेट इस वक्त हमारी हदूद के अंदर आ चुका है। अब ये वेव्स वहां पर टकराएंगी उस रॉकेट से और टकराकर फिर वापस इस रडार के अंदर आएंगी। इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज होगी, उन रेज की उनकी कुछ वेवलेंथ चेंज होगी। अब आगे क्या होगा, मेन बहुत ही जो इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोग समझ सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का, वो यही है कि उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना कि वो कहां से आ रहा है रेज के जरिए, और रेज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो चेंज होगी, अब वो फर्दर क्या करेगा, अगला जो स्टेप होगा, अगले स्टेप में यहां से अब रेज डिटेक्ट हो गई, रेज ने डिटेक्ट कर लिया कि रॉकेट हमारी हदूद के अंदर आ चुका है। अब ये नंबर 3 के ऊपर ये कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम एक तरह का रूम होता है जिसके अंदर आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बंदे भी बैठ सकते हैं, मैनुअली भी ये कंट्रोल हो सकता है। अब ये उन रेज को वापस यहाँ पर वसूल करेगा जो रेज इस रॉकेट से टकराकर आई है रडार की। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम उन रेज को अपने पास मौसूल करेगा, उनको रिसीव करेगा, उनको रिसीव करने के बाद उनको डिकोड करेगा। ये देखेगा कि उन रेज की मदद से ये पहचान लेगा कि रॉकेट जो फायर करके जो ये वाला रॉकेट जो आ रहा है हमारी सरजमीन की तरफ, हमारी एयर जो हमारी हदूद है, हवाई हदूद, वहां पर जो रॉकेट आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है उन रेज की मदद से, क्योंकि वो रेज सारी की सारी इस सिस्टम को मिल चुकी है। जो रडार ने रेज भेजी थी और वापस रिसीव करके इस सिस्टम को भेजी रडार ने, उन रेज की मदद से ये सारा जो कंट्रोल सिस्टम है ये वाला, ये सारा डिटेक्शन कर लेगा कि वो रॉकेट जो फायर हुआ है हमास की साइड से उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो किस ट्रैजेक्टरी पर आ रहा है, किस एंगल पर आ रहा है, और वो कौन से शहर को हिट करेगा, क्या वो शहर को हिट करेगा या वो किसी सुनसान जगह पे जाकर हिट करेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन इनको पता चल जाती है उन रेज की वजह से। ये सब कुछ एक किस्म का इस रॉकेट को पढ़ लेते हैं। अब
अगर तो वो रॉकेट जो है, ये वाला रॉकेट, अगर तो ये रॉकेट किसी सुनसान जगह पर जाकर गिरता है तो ये टेक्नोलॉजी उसको गिरने देगी। ये खुद गिरने देते हैं टेक्नोलॉजी के जो बंदे जो लीड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यहाँ बहुत महंगी है। इसका एक एक रॉकेट बहुत ज्यादा डॉलर्स, 100,000 लाखों डॉलर्स का एक एक रॉकेट है। सो ये अगर ये रॉकेट जो है सुनसान जगह पर जाकर गिरना है तो ये उसको कुछ नहीं करेंगे, ये उसको गिरने देंगे वहां पर। लेकिन अगर ये किसी लॉजिस्टिक अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर जाकर गिरना है, या किसी उनके शहर पर जाकर गिरना है, इंपॉर्टेंट लोकेशन पर जाकर गिरना है, किसी न्यूक्लियर प्लांट पर जाकर गिरना है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल सिस्टम अब आगे कमांड देता है ये नंबर 4 वाले हिस्से को। नंबर 4 वाले हिस्से को ये कमांड देगा। नंबर 4 वाला हिस्सा क्या है अब यहाँ पर, ये नंबर 4 एक रॉकेट लॉन्चर है, लॉन्चर फायर मिसाइल टू इंटरसेप्ट। अब ये कमांड देता है कि जी ये जो रॉकेट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पर गिर रहा है, इंपॉर्टेंट जगह पर गिर रहा है, तो आप यहां से रॉकेट फायर करके इसको तबाह कर दो। ये वाला सिस्टम इसको कमांड देगा। अब ये लॉन्चर जो है यहां से आप लोग देख सकते हैं, ये रॉकेट निकल गया है यहां से, ये रॉकेट्स गया यहां पर, और 5 नंबर पर जाकर इस रॉकेट ने उस रॉकेट को जो हमास की साइड से आ रहा था उस रॉकेट को इसने तबाह कर दिया। यहाँ पर धमाका होता है और ये रॉकेट यहाँ पर एक्सप्लोड लिखा हुआ है, मिसाइल्स एक्सप्लोड्स नियर रॉकेट डिस्ट्रॉइंग इट। मिसाइल्स, ये मिसाइल जो यहां से निकला था वो अपने आप को इसके करीब जाकर एक्सप्लोड कर देता है, अपने आप को फटा देता है, आप समझ लें। और फटते हुए अपने आप को तो फटाता ही है, साथ में उसको भी तबाह कर देता है जो रॉकेट हमास की जानिब से आया था। सो ये वो इजीएस्ट सा एक कॉमन एक आप कह लें कि एक इस तरह का सिस्टम है जिसको आप भी समझ सकते हैं। कोई इसमें बहुत ज्यादा अजीबोगरीब साइंस नहीं है। इस सिस्टम को, इस सारे मैकेनिज्म को आप लोग समझ चुके होंगे। आयरन डोम का एक्चुअल जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करता है। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर में देखिए, ये असल में ओरिजिनल पिक्चर है उस आयरन डोम टेक्नोलॉजी की। यहां पर वो 2 रूम और आपको ये रडार नजर आ रहा है, रूम नजर आ रहा है। ये वो रडार है, ये रूम है कंट्रोल सेंटर जिसने रडार से आने वाली वेव्स को मौसूल करके उसको कमांड किया था इस लॉन्चिंग पैड को कि आप रॉकेट यहां से फायर करो। रॉकेट यहां से निकल गया है, यहां से आप लोग देखें। तो ये सारे का सारा सिस्टम मोबाइल है, ये सारे का सारा सिस्टम मोबाइल है। आयरन डोम टेक्नोलॉजी मोबाइल है, किसी भी जगह जाकर आप इसको लगा सकते हैं। आप मतलब जो इसराइली है वो किसी भी जगह जाकर इसको लगा सकते हैं। सो उन्होंने डिफरेंट अपनी जो लोकेशन है वहां पर इस मशीनरी को लगाया हुआ है जहां पर उनको खतरा है यहां से रॉकेट्स निकल सकते हैं हमास की जानिब से। ये अब पिक्चर है, छोटी सी तस्वीर है, इसको मैं जूम करता हूं। ये हवा के अंदर वो मिसाइल तबाह हो चुके हैं। आगे देखिए, एक और पिक्चर है जहां पर मिसाइल को तबाह कर दिया गया है। ये देखें, ये तबाह हो चुका है। एक और मिसाइल यहां से निकल कर जा रहा है, ये किसी और मिसाइल को ढूंढेगा, तबाह कर देगा। अब एक चीज यहां पर थोड़ी सी समझने वाली और है कि ये रॉकेट, आप फर्ज करें कि ये रॉकेट जो है ये इसराइल ने अपने आयरन डोम टेक्नोलॉजी से निकाला और इधर से एक रॉकेट है जो हमास ने इन पर फायर किया। अब ये इसराइल का रॉकेट इसको कैसे पहचान लेता है कि मैं उसके करीब हूं और अपने आप को एक्सप्लोड करूं। ये आप खुद जो ये रॉकेट है ये खुद भी कुछ रेज यहां से इमिट कर रहा होता है। सो ये डिटेक्ट कर लेता है कि मेरी विसिनिटी में, मेरे करीब में कोई और रॉकेट आ चुका है। सो इन रेस की वजह से ये डिटेक्ट कर लेगा इस रॉकेट को और ये अपने आप को एक्सप्लोड करेगा, अपने आप को फटाएगा और साथ में इस रॉकेट को भी तबाह कर देगा। सो ये एक साइंस यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता था। आगे की पिक्चर देखते हैं। बल्कि अब मैं आपको थोड़ा सा इनकी कंपनी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूं। ये देखिए, आयरन डोम टेक्नोलॉजी। आयरन डोम टेक्नोलॉजी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम वो होता है जो हवा के अंदर किसी भी रॉकेट्स को खत्म कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम एक जनरलाइज टर्म है, एक ब्रॉडर टर्म है, और जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो उस टर्म के अंदर लाई करता है। बहुत सारे बड़े बड़े और भी एयर डिफेंस सिस्टम है। एक्चुअल में ये जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी का एयर डिफेंस सिस्टम है ये छोटे रॉकेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। वो वाले रॉकेट जो हमास के पास है, वो वाले रॉकेट नहीं जो पाकिस्तान के पास है। अगर पाकिस्तान का शाहीन 3 मैं इनके ऊपर अटैक करता हूं तो ये शाहीन 3 को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज के जो रॉकेट्स हैं उनको बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम, जो ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम है जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी कहलाता है, ये इस्तेमाल होता है। आयरन डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है ये आयरन डोम टेक्नोलॉजी। बेसिकली बाद में इसका अगला नाम जो उसको आयरन डोम कहते हैं, असल में तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है ना। एयर का मतलब हवा, डिफेंस का मतलब दिफा। हवा के अंदर अपनी हवा को दिफाई तौर पर मजबूत करना है एक डोम की हालत में, डोम की शक्ल में, ताकि सारी की सारी जो हमारी एयर डिफेंस है इसराइल कहता है कि वो सेफ रहे। अब इसको बनाती है ये कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसके साथ कोलैबोरेट करता है इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो ये मिलकर इसको बनाते हैं। अब इस सिस्टम के कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करूं। ये देखें, टाइप इसकी है सी रैम। सी रैम क्या चीज है? काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मॉर्टर, एब्रीविएटेड, इसका एब्रीविएशन सी रैम है।
CRAM के साथ इसको एब्रीवेट करते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन इसका इसराइल है। इन सर्विस सिंस 2011 से ये सर्विस के अंदर है, यूज्ड बाय इसराइल। वार्स कौन सी में ये इस्तेमाल हुआ, वो वही गजा के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे डिजाइनर वही राफेल एडवांस है सिस्टम जो कंपनी इसको बनाती है। डिजाइन इसका 2005 में बनाया गया था, मैन्युफैक्चर इसको राफेल करती है। यूनिट कॉस्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले अब एक चीज बताई थी कि अगर हमास की जानिब से आने वाला जो रॉकेट है वो अगर किसी शहर पर या किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर नहीं गिर रहा, तो इसराइल वाले की जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है ये उसको गिरने देती है कि ये गिर जाए, यहाँ पर कोई मसला नहीं, उसको गिरने देते हैं। खुद ही ये जानबूझकर उसको इंटरसेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये देखें 1 लाख से 1,50,000 डॉलर, ये रुपए नहीं है, ये डॉलर्स हैं। 1 लाख से 1,50,000 डॉलर पर इंटरसेप्शन। एक इंटरसेप्शन के 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर्स लगते हैं। सो इसलिए ये बहुत महंगा सिस्टम है, इसराइल को बहुत महंगा पड़ता है। प्रोड्यूस्ड ये 2011 से हुआ था। और ये बैटरीज की कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये चीज समझने वाली थी जो मैंने आपको समझाई कि 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर पर इंटरसेप्शन इसराइल को खसारा आता है सिर्फ एक हमास का रॉकेट गिराने में। सो आप लोग अब देखिए रॉकेट हमास, अब कितने रॉकेट एक ही दम हमास की जानब से 200 से 250 रॉकेट्स फायर होते हैं, और 200 से 250 रॉकेट्स को अगर वो ये तबाह करता है इसराइल की, तो आप लोग अंदाजा करें इस सारी की सारी अमाउंट को आप 200-250 से मल्टीप्लाई करें, जो कि एक दिन का बनता है। एक दिन में 200-250 रॉकेट्स हमास की जानब से निकलते हैं, तो इसराइल को कितना फाइनेंशियल कितना लॉस होता है, जिसकी बढ़ास जो वो निकालता है इसराइल जो है वो फलस्तीन की जो सिविल पॉपुलेशन है, जो गजा की सिविल पॉपुलेशन है, उनके ऊपर ये अटैक करने में अपनी भड़ास निकालता है। असल में जो जुल्म करता है बाद में सिविल पॉपुलेशन पर, क्योंकि इसको इतना कॉस्ट ये पड़ रहा है, इतना कॉस्टली पड़ता है, इतना महंगा पड़ता है इसराइल को। आयरन डोम टेक्नोलॉजी के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम में दुनिया के पास और भी बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम है जो बड़े रॉकेट्स, बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रोक सकते हैं। उनमें S-400 है, S-500 है, रशिया के पास है बहुत ही आप कह लें कि हाई एडवांस्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है। उनकी वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। एक डेविड स्लिंग एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इसराइल के पास है, वो उसकी रेंज आयरन डोम टेक्नोलॉजी से कुछ ज़्यादा है। तो ये वो सारी की सारी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो कि इंटरेस्टिंग भी है और आप लोगों के जानने की भी है। हमें असल में डरना नहीं चाहिए इसराइल की टेक्नोलॉजी से, हमें उनकी इन्फॉर्मेशन को जानना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि इसराइल कहाँ तक जा रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी की कहाँ तक डेवलप कर चुकी है, वो किस मैकेनिज्म के तहत चल रहे हैं। वो नॉलेज हमें दुनिया का हमारे पास आना लाजमी है। सो ये छोटी सी कोशिश मैंने इस चैनल के जरिए से की है कि हमें जो दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, इस चीज़ का हमें टेक्नोलॉजी का पता हो, मेडिसिन का पता हो। मेडिसिन की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं खुद मेडिसिन से रिलेटेड मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ। सो मेडिकल लाइफ की बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो इंटरेस्टिंग होगी, मैं बहुत सादा अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म से, अपने इस चैनल से। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है एंड पर कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग जो वीडियोस हैं, फैक्ट्स पर मबनी है, कोई इनमें फिक्शन नहीं है, बिल्कुल फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो जो है वो आप लोगों से मिस ना हो पाए। बस इस बात के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूँगा। हाँ, एंड पे एक मेरा मैसेज सुन लीजिए। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का आप लोग ये समझ लीजिए, उनका ये एक स्पॉन्सर है। जो हमारे नौजवान लोग हैं, नौजवान जो यंग हैं, 20 साल 18 साल, वो जब बाइक्स चलाइए आप लोग, तो आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि हेलमेट का इस्तेमाल ना करने से हमारे डिपार्टमेंट्स भरे पड़े हैं। अगर हम लोग देखें नौजवान लोग जो हैं वो भरे पड़े हैं, उनके कोई सर के जख्मों के साथ आया हुआ है, कोई जिस्म के दूसरे फ्रैक्चर्स के साथ हुआ है। जो मेनली जो फ्रैक्चर जो बहुत डिस्टर्ब करता है, आप लोगों की फैमिली को भी करता है, तो वो सर की इंजरी होती है, वो जहाँ पे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो आप लोगों की जान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पाकिस्तान के लिए, आप लोगों की फैमिली के लिए। सो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें जब आप लोग बाइक पर ड्राइव करते हैं, ठीक है। सो इस इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।